आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, एक के मरने पे रोते लाखों बशर। एक के मरने पे खुश है होते वही, एक के खुश है होते वही। एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक हंस हंस के मरने को तैयार। एक सुन मौत का नाम डर जाता है, एक सुन मौत का नाम डर जाता है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के अमर हो जाता है। एक मर के भी जिंदा रहता है, एक जिंदा भी मर जाता है, एक जिंदा भी मर जाता है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। थे दधीची जटायु भगत सिंह भी, थे जटायु भगत सिंह भी। थे दधीची जटायु भगत सिंह भी, थे दधीची जटायु भगत सिंह भी। दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी, दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी। हो गए वो अमर याद कर आज भी, हो गए वो अमर याद कर आज भी। उनकी हर एक का दिल भर आता है, हर एक का भर आता है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही बाकी खुश थे सभी, रो रहे थे तुम ही बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता
हो रोते सभी। ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी, वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है, वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, एक जिंदा भी मर जाता है, एक जिंदा भी मर जाता है, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। जन्म के साथ मृत्यु तो अवश्यंभावी है। संसार में जिसका भी जन्म हुआ है, एक दिन मृत्यु उसके साथ अवश्य जुड़ी है। लेकिन मरने में भी कितना बड़ा अंतर है कि बहुत से मर के भी अमर हो जाते हैं और बहुत से जिंदा भी मरे के समान जीवन जीते हैं। बहुत से जिंदा भी मरे के समान जीवन जीते हैं और बहुत से मरकर के भी अमर हो जाते हैं। उन्हीं में से एक कारगिल में शहीद हुए हमारे अमर शहीद सूबेदार पूरन सिंह परिहार की पुण्य स्मृति में यहां जो आपने आयोजन किया है, मैं खाली आपकी तरफ से नहीं, खाली अपनी तरफ से नहीं, सारे राष्ट्र के निवासियों की ओर से और इस राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखने वाले हर अप्रवासी भारतीय की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सबसे पहले। और खाली उन्हीं को नहीं, जितने भी शहीद इस राष्ट्र की रक्षा में हुए हैं, पहले हुए हैं, आज हुए हैं, या इस राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए जो समर्पित होकर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उन सब के चरणों में बार बार नमन भी करता हूं। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जो आया है वो एक दिन जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, कोई अमर होकर के नहीं आया है। लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमेशा के लिए उनका नाम अमर हो जाता है। मैं तो एक बात कहा करता हूं, जन्म हमारा जहां होना था हो गया, हो जिस घर में होना था हो गया, जैसे लोगों के बीच होना था हो गया, जिस माहौल के बीच होना था वो हो गया। अब उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन हम संवार सकते हैं तो अपनी मृत्यु को अवश्य संवार सकते हैं। जब हम पैदा हुए थे, हर कोई खुश था, लड्डू बांट रहा था, बधाइयां दे रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, हर कोई हंस रहा था। एक हम ही तो रो रहे थे कहां कहां करके जब हम पैदा हुए थे। जब हम पैदा हुए थे एक हम रो रहे थे, बाकी सब हंस रहे थे। परमात्मा करे आप सबको लंबा जीवन मिले, लेकिन ये शरीर तो एक दिन जाएगा। लेकिन जब जाए आप हंसते हुए जाएं और सारी दुनिया रो रही हो, तब तो तुमने जीवन जिया नहीं। चाहे वो सेवा के मार्ग पर चल के, चाहे भक्ति के मार्ग पर चल करके, चाहे समाज के लिए समर्पित भावना से जीते हुए, या राष्ट्र के काम आकर के किसी प्रकार से भी कुछ जीवन में ऐसा कर सके। जब तुम जन्मे जगत में, जगतो हंसा तुम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो, तुम तो हंसो जग रोए। तब तुम कितने पैदा हुए, कितने चले गए इस दुनिया से, कितने लोग जान पाए उनको, कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हुए। सारी दुनिया की बात छोड़िए, हमारे भारत में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। जितनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है, इतने लोग हमारे देश में हर वर्ष पैदा होते हैं। लेकिन कितने लोगों को कितने लोग जान पाए? कुछ तो हम लोग भी ऐसा करके जाए।
ऐसे लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भाव क्या है? मैं क्या करता हूं, लोग कहते हैं भगत सिंह ने ऐसा किया, चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा किया, महात्मा गांधी ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पर मेरे प्यारे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? इस राष्ट्र की आजादी को बरकरार रखने में और इसकी शांति को बरकरार रखने में तुम्हारा क्या योगदान है? इस पर भी तो कभी विचार करो। हमारे तो आज ये हालात हो चुके हैं कि कई बार मजबूर होकर के यहां तक कहना पड़ा, वतन को फिर कहीं गिरवी न रख देना वतन वालों। शहीदों ने ये कर्जे बड़ी मुश्किल से चुकाए, कितनी मुश्किल से अपनी जानें देकर के चुकाए ये कर्जे उन्हें। हर कोई कहता है एक दिन मर जाना है, मर जाना है। मैं कहता हूं नहीं, शरीर आया है तो जाएगा, लेकिन मजा जब है कि तुम्हारे साथ मरना शब्द ही ना जुड़े। शरीर जब भी जाए इसके साथ में अमरता का शब्द जुड़ जाए। ज्ञान के मार्ग पर चलो, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण की उन वचनों को याद करके, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अरे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, अग्नि नहीं जला सकती है, वायु नहीं सुखा सकता है, पानी नहीं गला सकता है। तू आत्मा है, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, या फिर इस वतन के काम आते हुए अगर ये जान भी चली जाए तो तू मर करके भी मरेगा नहीं, अमर शहीद कहलाएगा। वही कहने वाले की हर कोई मर जाता है एक दिन, शहीदों के लिए क्यों नहीं कहते? ज्ञान मार्ग पर चलने वालों के लिए क्यों नहीं कहते? आप सोच करके बताइए, क्या शंकराचार्य कभी मर सकते हैं? विवेकानंद कभी मर सकता है? दयानंद कभी मर सकता है? जितने महापुरुष आए हैं वो कभी मर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु कभी मर सकते हैं? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह कभी मर सकते हैं? इनको मारने वाले चाहे मर जाए, लेकिन ये कभी मर नहीं सकते। मरकर कभी अमर हो गए। उनको कौन याद करता है? ईसा मसीह को मारने वालों को कोई याद नहीं करता है, ईसा मसीह को याद करते हैं। दयानंद के मारने वालों को कोई याद नहीं करता, दयानंद को आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। महात्मा गांधी को मारने वाले को कोई श्रद्धा से याद नहीं करता है। महात्मा गांधी की जय जयकार तब भी होती थी, आज भी हो रही, और ये वतन फिर भी करता रहेगा, कभी दूर नहीं। इन शहीदों को कोई मार सका है? इन संतों महापुरुषों को कोई मार सका है? कबीरदास से किसी ने कहा, अरे कबीरदास एक दिन तुम भी मर जाओगे, काहे को बबाले में पड़ते हो? ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास का विरोध करते करते कितने दुश्मन बना लिए तुमने। हरि बोल, जोर से हरि बोल। कितने दुश्मन, अरे मर जाओगे एक दिन, छोड़ो इन सब चक्रों, काहे को चक्रों में पड़ते हो? मालूम है कबीरदास ने क्या कहा था? राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए। सतपुरुषों का बालका मरा न मारा जाए, वो कभी न मारा जा सकता है न मर सकता है। तो जीवन ऐसा जी करके जाएं, हमेशा के लिए श्रद्धा से हम याद किए जाते रहे। कई लोग कहते हैं कुछ ऐसे कर्म करके जाओ कि दुनिया तुम्हें याद करे। मैं कहता हूं ऐसे कर्म खाली मत करके जाओ जिससे दुनिया तुम्हें याद करे, ऐसे कर्म करके जाओ जिससे श्रद्धा और आदर के साथ तुम्हें याद करे। अभी याद करे, याद तो जब जब हमने राम को याद किया है तब तब रावण को भी याद किया है। जब कृष्ण को याद किया है तो हमने कंस को भी याद किया है। लेकिन इनको याद करना क्या श्रद्धा के साथ है? क्या आदर के साथ है? ऐसे काम करके जाओ जो लोग तुम्हें याद करें, अधूरा चिंतन है। कुछ ऐसे कर्म करके जाओ लोग तुम्हें श्रद्धा से, प्यार से और आदर के साथ याद करें। याद रखें, ताकि तो ये शरीर तो हमेशा के लिए अमर होकर के किसी का भी नहीं आया है। परमात्मा भी अवतार लेकर के आए हैं, तो परमात्मा कभी इस सृष्टि से दूर नहीं हो सकते हैं। महापुरुष भी अवतार लेकर के आए हैं तो वो कभी दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन शरीर तो हरि बोल। लेकिन कुछ ऐसे कर्म करके गए हैं, कुछ ऐसा समाज के लिए करके गए हैं कि समाज सदियों तक तो क्या, जब तक ये सृष्टि है उनको भुला नहीं सकती।
गांव के लोग अरे बड़ा अच्छा हुआ, अरे गया आदमी, अरे ऐसा आदमी था दुष्ट हमारे गांव का, ये तो अच्छा हुआ खत्म हो गया। अरे इसने घर नरक बना रखा था, पत्नी को भी दुख नहीं है, अरे रात दिन पी के, ये तो होना ना होना बराबर था हमारे लिए, काय का होने का था ये, अरे ऐसी औलाद तो अच्छा है, ये तो राक्षस पैदा हो गया हमारे घर में। क्या ऐसा नहीं सुनने को मिलता? बोलो कितने घरों से ये आवाज आती है। तुम्हारा होना न होना बराबर समझा जाता है, तुम्हारे जाने का भी उतना गम नहीं होता है। कई जगह पर कम से कम ऐसा जीवन न हो हमारा, हमेशा के लिए श्रद्धा और आदर से हमारा परिवार ही नहीं, हमारा कुल ही नहीं, दुनिया हमें याद करे तब मजा है। क्यों याद करते हैं उन शहीदों को, उन महापुरुषों को, उन अवतारों को क्यों याद करते हैं? हम भी तो कुछ प्रेरणा ले उनसे, हम भी तो कुछ करके दिखाएं। उन्होंने ऐसा करा पर तुम क्या कर रहे हो? मेरा हमेशा प्रश्न रहता है। आप अच्छे हैं, शहीदों को भूले नहीं है, आप अच्छे हैं, संतों महापुरुषों को भूले नहीं है, आप अच्छे हैं, अवतारों को भूले नहीं है, लेकिन खाली उनके गुण गाने से काम चलने वाला नहीं है। मेरे दादाजी चीफ मिनिस्टर थे, मेरे ताऊ जी बहुत बड़े उद्योगपति थे, मेरे फूफा जी कमिश्नर थे, मेरे फलाने वो थे, मेरे फलाने वो थे। तू क्या कर रहा है? बोले मैं आजकल बेरोजगार हूं। वो ऐसे थे, उससे तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं, तेरे को उसी से मिलेगा जो तू कर रहा है। राम बहुत अच्छे हैं, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, शंकराचार्य बहुत अच्छे हैं, चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे हैं, फलाने महापुरुष बहुत अच्छे हैं, महात्मा गांधी बहुत अच्छे हैं, सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे हैं। अरे वो अच्छे थे तो दुनिया गुण गा रही है, तुम भी गुण गा रहे हो, पर तुम्हारे गुण तुम्हारे कर्मों से गाएंगे, उनके कर्मों से गाने पड़ेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तुम्हारे कर्मों से गाएंगे। तुम किसी की अच्छाई करते हो तो अच्छे हो, तुम किसी की निंदा नहीं कर रहे, किसी की आलोचना नहीं कर रहे हो, किसी की बड़ाई कर रहे हो, पर अच्छे हो, बहुत अच्छे नहीं हो। बहुत अच्छे तब हो जब तुम भी तो अच्छे बन करके दिखाओ, खाली उन अच्छों के गुण ही ना गाते रह जाओ। तुम बुरे हो अगर किसी की बुराई करते हो तो, अरे कोई बुरा था, तुम्हें क्या मिलने वाला है? बोलो मिलेगा कुछ? कोई बुरा है तो बुरा उसका होगा, कोई अच्छा है तो अच्छा उसका होगा। तुम्हें तो उससे मिलने वाला है जो तुम कर रहे हो। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तेरे को तेरे कर्मों का फल मिलने वाला है और किसी के कर्मों का फल मिलने वाला नहीं। अभी परसों की बात है, 2 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज जी आपकी कृपा से लोगों को क्या क्या लाभ नहीं मिला है, बड़े मैंने चमत्कार सुने हैं, बड़ी आपकी महिमा सुनी है और बड़ी महिमा सुन करके आपके पास आया हूं। मैंने उनसे कहा हरि चैतन्य की कोई महिमा नहीं है, हरि चैतन्य के भी हरि चैतन्य की महिमा है। मैं तो उसका नाम लेकर के चल रहा हूं और उसकी कृपा से सब कुछ मिल रहा है। ये मेरे चमत्कार नहीं, समाज को जो कुछ लाभ मिला है, जो महिमा गाते हैं, उनके विश्वास से मिला है, परमात्मा की उस कृपा से मिला है, उनके विश्वास से, उनकी आस्था से, उनकी भावना से उन्हें मिला है। भगवान फल नहीं देते हैं, गुरु फल नहीं देते हैं, संत फल नहीं देते हैं, देवी देवता फल नहीं देते हैं, तीर्थ फल नहीं देते हैं, फल देता है हमारा विश्वास। जहां हो गया वहां से मिल जाएगा, नहीं है तो हमें कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं। हमारा विश्वास हमें देता है, विश्वासम फलदायकम, हमारा विश्वास ही फलदायक है। जहां भी होगा हमारा विश्वास, हमें वहां से मिल जाएगा। लेकिन तू क्यों आया है? तू अपना दुख सुनाना मुझे। बोला महाराज आज मेरा मन बहुत दुखी। क्यों दुखी है? बोले अभी तक तो अभाव नहीं लगता था, मेरी औलाद नहीं है, लेकिन आज हमारे परिवार के लोग बैठे हुए थे और बड़े विद्वान लोग भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जा तेरी तो दुर्गति होगी, तेरी चिता में आग लगाने वाला एक बेटा तक नहीं है तेरे कुल में। हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल। अरे एक बेटा अगर तेरा होता तो तेरा वंश भी आगे चलता, तेरा नाम भी आगे चलता, और तेरी चिता में आग लगाता तो तेरी मुक्ति हो जाती। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, पता नहीं किन बेवकूफों ने तुम्हें भड़का दिया, किन बेवकूफों ने तुम्हारे दिमाग खराब कर दिए हैं। सारा जीवन बुरे कर्म करो, बस बेटा चिता को आग लगा दे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये मूर्खतापूर्ण चिंतन नहीं है। तो तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारी सदगति होगी तो तुम्हारे कर्मों से होगी। तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारी सदगति होगी, तुम्हारा अच्छा होगा तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हारे कर्मों से। हरि बोलना, तुम्हारी वंश परंपरा आगे चलेगी,
परमात्मा करे आपको पुत्री भी मिले, पुत्र भी मिले, सब कुछ मिले आपको, लेकिन इन भ्रमों में मत जीना कि तुम्हारा वंश तुम्हारी औलाद से चलेगा। हनुमान की कौन सी औलाद थी? उसका नाम आज भी है, और ये सृष्टि जब तक रहेगी उसका नाम चलता रहेगा। कौन सी औलाद है? विवेकानंद की कौन सी औलाद है? दयानंद की कौन सी औलाद है? मेरे चंद्रशेखर आजाद की कौन सी औलाद है? हरि बोल। मेरे भगत सिंह की कौन सी औलाद है? मेरे गुरु गोविंद सिंह के तो 2 बेटे थे, उनको भी छोटी उम्र में दीवारों में चिनवा दिया, उनकी कौन सी औलाद थी? कितने कितने लोग हैं जिनकी कोई औलाद नहीं, लेकिन आज वंश परंपरा से हो सकता है उनकी औलाद होती तो नाम डुबो देती, लेकिन उनका नाम अमर हो गया है उनके कर्मों। कभी अपने दिमाग पर पड़े हुए पर्दों को उतार करके देखो, ये ढकोसले से थोड़ा सा ऊंचा उठ करके देखो। सारा जीवन बुरे कर्म करते रहे, बस बेटे ने चिता में आग, अरे बेटियां ही बेटियां हैं तेरे, चिता में आग लगाने को बेटा, क्या मूर्खतापूर्ण चिंतन है। मेरी बात को थोड़ा गहराई से सोचने की कोशिश करना। तुम्हारी सदगति होगी तो तुम्हारे अपने कर्मों से होगी, तुम्हारी दुर्गति होगी तो तुम्हारे बुरे कर्मों से होगी। बेटा हो, बेटी हो, लेकिन आप अगर सोचो कि वही नाम करेंगे, कौरव 100 थे, लेकिन कौरव वंश का नाम डुबो करके रख दिया। हरि बोल। पांडव 5 थे, लेकिन पांडु के कुल को रोशन करके रख दिया। रघुकुल में कितने लोग आए होंगे, लेकिन एक राम ऐसा आया कि हमेशा के लिए नाम अमर कर गया, उस कुल का नाम अमर कर गया। चलो यहां पर तो 1 है, 5 है, 100 है, लेकिन मैंने आपको बताया ये जितने महापुरुषों के नाम गिराए हैं, इनकी कौन सी औलाद है? ना बेटा है ना बेटी है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। और अगर चलो बेटे बेटी से ही नाम होता हो, मेरे भगवान श्री राम का नाम अगर दुनियावी रूप में देखें, क्या लवकुश की वजह से है? हरि बोल। या अपने कर्मों की वजह से है? बोलो ना। राम के कुल में वंश परंपरा अभी तक चल रही होगी, लेकिन कितने लोग जानते हैं? बताओ ना, श्री राम के कुल में आज कौन है? बोलो ना, उनके कुल को आगे बढ़ाने वाला आज किसी को जानते हो तुम? महात्मा गांधी के कुल को आगे बढ़ाने वाले बताओ, आज उसके कुल में कौन कौन लोग हैं? नाम बताओ जरा, एक बता दो तुम में से। लाखों की भीड़ में से, भारतवर्ष में ही अगर मैं पूछूं, करोड़ों लोगों में भी अगर पूछूं, तो शायद ही एक आदमी बताने वाला हो कि गांधी के कुल में आज ये लोग हैं जो गांधी के कुल के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी अच्छे कर्म करके गया है तो उसका नाम है, उसकी औलाद की वजह से उसका नाम है। तो अगर कुपुत्र हो गया तो कहो तो कुल को डुबो करके रख दे, कुल के नाम को डुबो करके रख दे। नहीं होता ऐसा। बोलो, ये सदगति तब होगी जब औलाद चिता को आग लगाए। अरे बोल, क्या पता नहीं किस युग में हम जी रहे हैं, अभी तक कोई ढकोसले की बातों में पड़े हुए हैं। मेरा तो सीधा सीधा आह्वान है, इस तरह की विचारधारा रखने वालों को सीधा सीधा आह्वान है, चैलेंज करके कह रहा हूं कि तुम्हारी मुक्ति होगी तो तुम्हारे अच्छे कर्मों से होगी, अच्छे जीवन से होगी, अच्छे आचरण से होगी। तुम्हारी सदगति होगी तो अच्छे जीवन, अच्छे आचरण, अच्छे चरित्र से होगी। तुम्हारा नाम रहेगा तुम्हारे अच्छे कर्मों से रहेगा, किसी और की वजह से होने वाला है। विचार करके देखिएगा थोड़ा सा, कितने लोग हैं कैसे कैसे काम करके चले गए। हरि चैतन्य सामने बैठा है, काफी वर्ष पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मैगजीनों में पढ़ा होगा कि महाराज जी 2 प्रमुख दल बोले आपको एमपी का टिकट देते हैं और आपको मिनिस्ट्री देंगे जब हमारी सरकार आएगी। मैंने पूछा था क्या हो जाएगा इससे? बोले नाम होगा। मैंने कहा मैं श्री राम का चरित्र गा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। बड़े बड़े नेता आए थे मेरे पास, मैंने कहा राम का चरित्र गा रहा हूं मैं, और मैं बताया करता हूं राम के चरित्र में से इतिहास को उठा करके कि भगवान श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया, भगवान श्री राम ने विभीषण को राजा बनाया, अंगद को युवराज पद दिया, फलाने को ये दिया, फिर मेरे हनुमान को क्या दिया? अगर पद से ही नाम होता हो तो इनको आज कोई नहीं जानता, लेकिन हनुमान को बच्चा बच्चा श्रद्धा से याद करता है। तुम अच्छा जीवन तो जी करके जाओ, तुम्हें कोई पद मिले ना मिले, तुम्हारे आगे तुम्हारे नाम को बढ़ाने वाला है या डुबोने, छोड़ो उस बात को। लेकिन तुमने अगर अच्छे कर्म करे,
हरि बोल, जोर से बोलो ना। लाख कोशिश करके भी तुम्हें मिटाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। जब जब कोई आगे बढ़ने लगा, समाज की इसी समाज के एक वर्ग ने ईर्ष्यावश उनके नाम को कलंकित करने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनके नाम को मिटाने की कोशिश की, यहां तक कि उनको भी मिटाने की कोशिश की। इसी समाज ने कबीर को मारने की कोशिश की, तुलसी की रामायण को खत्म करने की और तुलसी को खत्म करने की कोशिश की, मीरा को कलंकित करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, ईसा मसीह को ठोक ठोक करके मार दिया। हरि बोल। दयानंद को जान से खत्म कर दिया, महात्मा गांधी को मार दिया। लेकिन याद रखना, तुम अच्छा जीवन जी के जाओगे, मिटाने वाले मिट जाएंगे लेकिन तुम नहीं मिटोगे कभी। तो खाली अपने लिए जीता है और उनके लिए जीता है। दुनिया में कोई उसे खत्म कर जाए। मेरे को याद आता है एक बहुत पुराना गीत, आज समय काफी हो गया है इसलिए एक पंक्ति उसकी बोल करके आज मैं यही विराम दूंगा, क्षमा चाहते हुए कोई गलत शब्द यदि निकला हो। क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है? क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है? मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया, जिसने विष पिया बनी मीरा, जिसने विष पिया, जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा, जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है तो भी राम, वो नर है तो भी राम, नारी है तो वो सीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे? मौत भी नहीं मार सकती उसे। हिम्मत है मौत की, हमेशा के लिए नाम अमर हो जाता है। जिसने विष पिया बना शंकर, आत्महत्या के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए। हरि बोल, हरि बोल। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। जो बेंधा गया बना मोती, मोती को देखो बीच में छेद किया जाता है। यह मत सोचना कि इन्होंने कष्ट नहीं उठाए, कष्ट उठा करके कुछ बनता है भाई। जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। हीरे को जब तराशते हैं, देखो कभी पत्थर को भी ऐसा क्या काटते होंगे, जरा जरा टुकड़े कर देते हैं, तराशते हैं। जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। ऐसा व्यक्ति नर है तो भी राम, नारी है तो वो सीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के लिए जो। जिसका अपने लिए कोई जीवन ही नहीं है, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बताओ, किसी चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। चिराग माने दिया। किसी दिए का अपना कोई घर है? जहां जला दो बस उसी जगह को रोशन करना शुरू कर देता। अपना कोई घर नहीं है, जहां जला दो उसे, तुम उसे जलाते हो लेकिन वो तुम्हें रोशनी देता है। हरि बोल, हरि बोल। अपने घर में अंधेरा रख करके तुम्हें रोशनी देता है। कितने लोग हैं, लोगों का मजाक भी सहन करता है। देखो दीपक तले अंधेरा, देखो दीपक तले अंधेरा। लोगों का मजाक सहन करता है, अपने घर में अंधेरा रखता है, तिल तिल करके जलता है।
फिर भी दुनिया को रोशनी देता है, चाहे उसका कोई अपना घर ना हो, लेकिन हर घर में उसके लिए जगह है, हर घर में उसके लिए जगह है। मेरी भारत की संस्कृति ने तो ऐसे व्यक्ति को कितना ऊंचा स्थान दिया है, देखो जरा। मेरे भारत की संस्कृति कहती है कोई पूजा पाठ अधूरा है अगर दिया ना जलाया जाए तो। हरि बोल ना, हरि बोल। जन्म में दिया जलेगा, मरने में दिया जलेगा, यज्ञ में दिया जलेगा, पूजा में दिया जलेगा, हरि बोल ना, हरि बोल। रोशनी के लिए दिया जलेगा, हर काम के लिए दिया जलेगा। और मैं तो आप लोगों से कहा करता हूं कि तुम लोग बुरा मत मानना, आप में से कोई है नहीं है, ईश्वर की कृपा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन समाज में हम क्या करते हैं, जलते हैं हम सब लोग। कौन नहीं जलता है? कोई क्रोध की आग में जलता है, कोई द्वेष की आग में जलता है, कोई ईर्ष्या की आग में जलता है, कोई बदले की आग में जलता है। नहीं जलते? बोलो, सब जलते हैं। कोई किसी को आगे बढ़ते देख करके जलता है। हरि बोल, जोर से, हरि बोल। सब जल रहे हैं, कोई किसी आग में जल रहा है, कोई किसी आग में जल रहा है। अगर जलना ही है तो दिए की तरह जलो ना, कि तुम जल करके भी अपने घर में अंधेरा रख करके भी दुनिया को ठोकरों से बचा सको, दुनिया को रोशनी दे सको, दुनिया के अंधकार को दूर कर। अगर जलने का इतना शौक है, चलो ना दिए की तरह। है? कष्ट पाकर के भी किसी को सुख पहुंचा सको, तुम्हारी खुशकिस्मती है। और अगर कष्ट पाकर के किसी को सुख ना पहुंचा सको तो अपने सुख के लिए किसी को मुसीबत में डालने की कोशिश मत करना कब से। दो तरह के लोग हैं, एक कष्ट पाकर के भी दुनिया को सुख पहुंचाते हैं दिए की तरह, हरि बोल, और एक ऐसे भी हैं जो खुद अपने सुख के लिए दुनिया को मुसीबत में डालने से भी नहीं चूकते हैं, नकली दवाइयां बेचते हैं। अपने घर में तो रोज चिराग जल रहा है, लेकिन कितने घरों के चिराग बुझा दिए, हरि बोल। खाने पीने की चीजों में मिलावटें कर रहे हैं, अपने घर में तो रोज नया चिराग जल रहा है, पर कितने घरों के चिराग बुझा दिए, बीमार कर दिए, मार दिए लोग। नशीले पदार्थों का युवा पीढ़ी को सेवन करा के कितनों के घरों की नौजवान पीढ़ी को नए नए चिरागों को बुझा दिया। अपने घर में तो चिराग जल रहा है ना। ऐसे लोगों से मैं कहा करता हूं, किसी के घर के चिराग बुझा करके अपने घर में चिराग जलाने वालों, ये चिराग ही तुम्हारे घर को कहीं जला करके कभी खाक ना करे। तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वालों। किसी के घर का चिराग बुझा करके अगर कोई अपने घर का चिराग जलाना चाहे, वो चिराग ही उसके घर को खाक ना कर दे कभी। हरि बोल, जोर से बोलो। मरना तो सबने है एक दिन, लेकिन ऐसे लोग मरते नहीं हैं। परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चलने वाला सीधे सीधे शब्दों में कहता है, जो रहता है हरदम उनका तसव्वुर, इबादत नहीं तो फिर और क्या है। अरे तेरे नाम पे जिंदगानी लगा दी, शहादत नहीं तो फिर और क्या है। तेरे नाम पर ए परमात्मा हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना। ए वतन तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, दिल दिया है जान भी देंगे। ए वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। जिसने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया है, मरेगा वो कभी कभी नहीं मरेगा। हमारे साथ भी कभी मरना शब्द न जुड़े। यही कामना के साथ आज समय अभाव के कारण यही विराम दूंगा। उस पुण्य आत्मा को और उसके साथ साथ सारे राष्ट्र के उन शहीदों को, सारे संतों महापुरुषों को बार बार हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कल फिर समय से हम लोग हरि बोल। आज यहीं पर, लेकिन उससे पहले एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम राम। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला जग से न्यारी हरि। भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि। जय जय नारायण नारायण हरि 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 हरि। जय नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि। अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण 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 हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि बोल 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 हरि बोल। कल प्रवचन जहां संपूर्ण हुआ, लोग कहते हैं कि हर कोई एक दिन मर जाएगा। हरि बोल। लेकिन मैं कहता हूं विचार कीजिए, आप में से ही बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि हर कोई मर जाएगा, कुछ लोगों के लिए ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे लोग मरते नहीं है कभी। राष्ट्र और समाज के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए जो शहीद हो जाए, आपकी निगाह में वो मरा है, लेकिन विचार करो वो मर करके भी नहीं मरा है, अमर शहीद हो गया है, अमर शहीद हो गया है। शहीदों के लिए अमर शब्द इस्तेमाल है, यानी वो मरा नहीं है, मर करके भी नहीं मरा है। इतना फर्क है कि एक मर के भी जिंदा रहता है अपने कर्मों के कारण, अपने जीवन के कारण, कुछ ऐसा कर जाता है उसके कारण, और एक जिंदा भी मरों के समान जीवन जीता है। ना शहीद मर सकता है, ना संत मर सकता है, ना महापुरुष मर सकता है, ना परोपकारी मर सकता है, ना भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला मर सकता है। मैं तो यह कहने में भी संकोच नहीं करूंगा कि मौत की भी वो हिम्मत नहीं जो उसे मार सके, और दुनिया में भी किसी की हिम्मत नहीं जो मार सके। उसे मारने वाले चाहे मर जाए, लेकिन वो कभी मर नहीं सकता है। लोगों की तो बात क्या, कल जहां हमारा प्रवचन संपूर्ण हुआ था, कारगिल शहीद बुलंद सिंह परिहार की स्मृति में, पुण्य स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार ने जो इतनी श्रद्धा से यहां आयोजन किया है, प्यार से जो आयोजन किया है,
और सारी दुनिया में लोग जानते हैं कि कथा बोलने वालों को तो पैसा आपके पास होना चाहिए, कोई सामर्थ्य आपके पास होनी चाहिए, कोई पहचान आपकी होनी चाहिए, बुला सकते हो, लेकिन संत को तो प्यार और भावना से ही बुला सकते हो, जिसको आपने बुला सकते हो। इतने प्यार से यहां पर आयोजन किया है, इतनी श्रद्धा से यहां आयोजन किया है। जहां मैं उन अमर शहीदों को नमन भी करता हूं, श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उन महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, नमन भी करता हूं, श्रद्धांजलि भी अर्पण करता हूं। उन समाज सेवकों को जिन्होंने इस समाज के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है, नमन भी करता हूं, श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। वहां पर बार बार ये कहूंगा कि तुम भी विचार करो कि तुम क्या कर रहे हो इस राष्ट्र और समाज के लिए, थोड़ा गहराई में सोचने की कोशिश करो। सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, ऐसे लोग दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो मार जाए। कल जहां हमने विश्राम दिया था प्रवचन को, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। आत्महत्या के लिए नहीं, लोगों का जीवन बचाने के लिए। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा, जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है तो भी राम, वो नर है तो भी राम, नारी है तो वो सीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे। बचपन में एक गीत सुना था, मेरे को याद आ गया। जिसने होना होता है अमर, वो लोग तो मरते ही आए, जिसने होना होता है अमर, वो लोग तो मरते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए, औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। जिसने दुनिया को दिए बादल, जिसने दुनिया को दिए बादल, वो सागर कभी ना रीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे। मौत की हिम्मत हमें मार दे, इन शहीदों के लिए हम अमर शहीद इस्तेमाल करते हैं, संतों महापुरुषों के लिए, समाज के लिए समर्पित लोगों के लिए। आप बताओ जरा, विवेकानंद को आप कह सकते हो मर जाएगा कभी?
हरि बोल। मर सकता है कभी? बोलो। विवेकानंद मर सकता है कभी? मरने के बाद भी। शंकराचार्य? जोर से बोलो। गुरु गोविंद सिंह? गुरु नानक? महात्मा बुद्ध? महावीर स्वामी? मोहम्मद साहब? ईसा मसीह? दुनिया भर के संत महापुरुष जिन्हें कईयों ने मारने की भी कोशिश की होगी, मैं चैलेंज करके कहता हूं वो मारने वाले मर गए, लेकिन वो कभी मर नहीं सकते। उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। मेरे से एक बार एक व्यक्ति ने कहा था, मैं तो हर मजहब का सम्मान करता हूं, मैंने कभी किसी के विरुद्ध ना बोलने की कोशिश की है और ना कभी किसी को बोलने की प्रेरणा दूंगा। अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है, अपना अपना तरीका है। एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम जो कर रहा है वो धार्मिक कदापि नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बार एक व्यक्ति मेरे से बहस करने लगे। मैंने कहा, महाराज जी एक बात बताइए कि हमारे तो ईसा मसीह मरने के बाद फिर जिंदा हुए थे। हरि बोलना। आपका कोई संत हुआ था? कोई द्वारा जिंदा हुआ था मरने के बाद? मैंने कहा उदाहरण तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे भाई ईसा मसीह का सम्मान कम मत करो, मैं तो उसका आदर करता हूं। बोले क्या बात कर रहे हैं, उसका सम्मान कम कैसे? मैंने कहा मैं तो कहता हूं ईसा मसीह मरा ही नहीं अपने कर्मों के कारण, और तुम कहते हो मर के जिंदा हो गया है। ये बात तुम्हारी, तुम तो उसका सम्मान कम करने की कोशिश। मरा कहां है? महापुरुष कभी नहीं मरते हैं, शहीद कभी नहीं मरते हैं। मैंने कल आपसे कहा ना, कबीर से किसी ने कहा काहे को विरोध करता है? ढोंग पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करते करते कितने दुश्मन मोल कर लिए तूने, कितनों ने दुश्मनी तेरे साथ कर ली। अरे छोड़, मार देंगे तेरे को, किस दिन मर जाएगा। कबीरदास कबीर कहता है, राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए। जिस दिन राम मरे तब मैं मरूं, मेरी मरे बलाए। सत्पुरुषों का बालका मरा ना मारा जाए। ना वो मर सकता है ना उसे कोई मार सकता है। अभी तुम्हारे सामने सामने गांधी को मारने वाले मर गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन गांधी, अरे बोलना, जोर से बोलो। ऐसे लोग मरते ही कभी। लेकिन हम भी तो कुछ ऐसा काम करके जाएं जिससे दुनिया हमें भी श्रद्धा से याद करे, हमें भी तो प्यार से याद करे। कोई ही ना कहे कि अच्छा हुआ। कल मैंने कहा था जीवन की पूर्णता इसमें है कि जब तुम पैदा हुए थे तो एक तुम रो रहे थे, बाकी सब हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। घर में औलाद हुई है, सारे खुश हो रहे थे, एक तुम रो रहे थे पैदा होते टाइम। मजा तब है जब तुम जाओ तो तुम हंसते हुए जाओ और सारी दुनिया रो रही है। और वो कोई देवता बनने से नहीं, कोई देवताओं का राजा बनने से नहीं, कोई भगवान बनने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की अनुपम कृति हो तुम। मैं तो कहता हूं सच्चे मानव तुम बन जाओ, सच्चे इंसान बन जाओ, तो तुम्हें कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस है कि तुम बहुत कुछ बने जीवन में, पर इंसान, हरि बोल, जोर से बोलो, तुम पता नहीं क्या क्या बने हो। किसी के बेटे बने, किसी की बाप बने, किसी की माँ बने, किसी की पत्नी बने, किसी के ताऊ बने, किसी के कुछ बने, किसी के कुछ बने। कहीं तुम हिंदू बने, कभी मुसलमान बने, कभी ईसाई बने, कहीं जैन बौद्ध पारसी बने, तुम सब कुछ बने। लेकिन एक इंसान काश बन जाते तो तुम्हारा जीवन ही कुछ और होता। मैंने तो यहां तक कहा था, एक बार ऐसी चर्चा आई थी कि मैंने कहा मैं देवताओं का सम्मान करता हूं, करता रहूंगा, और लोगों को भी कहूंगा उनका सम्मान करना। सूर्य हमारे सामने, वो हमें प्रकाश दे रहा है, हम उसका सम्मान करेंगे, कृतज्ञता ज्ञापित। हम अनग्रेटफुल नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है, हम कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, हम उसकी पूजा भी करेंगे। चंद्रमा हमें बहुत कुछ दे रहा है, हम उसकी पूजा भी करेंगे। वायु देवता हमें जीवन बचाने में सहायता दे रहा है, हम उसका सम्मान करेंगे। अग्नि देवता हमारे काम आता है, हम उसका सम्मान करेंगे। इंद्र होगा कैसा भी, अनेक तरह की कथाएं बनी है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। देवताओं का राजा, लेकिन हमें जल देता है, हम उसका सम्मान करेंगे। हम सब देवी देवताओं का सम्मान करेंगे, करते थे और करते रहेंगे, और सबको प्रेरणा देंगे। लेकिन है परमात्मा, हम देवता नहीं बनना चाहते, हम देवताओं के राजा इंद्र भी नहीं बनना चाहते, हम तो एक इंसान बनना चाहते हैं और कुछ नहीं बनना चाहते। अगर तू इंसान बन गया तो देवता भी तेरे चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाने को लालायित रहेंगे। याद रखना इस बात को। जिस
परमात्मा को पाने के लिए तू दर दर भटक रहा है, वो भगवान तेरे से खुद मिलने को व्याकुल ना हो जाए तब कहना। पर तू एक बार इंसान बन के तो देख। इंसान कितने लोग इंसान है, इंसानियत ही नहीं है। कौन है इंसान? बोलो। कितने लोग हैं जो मानव के शरीर में है, इंसान के रूप में, लेकिन हमारे शास्त्र उन्हें इंसान मानने को तैयार नहीं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य रूप में पशु तुल्य विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उनके कर्म पशुओं जैसे हैं, आचरण पशुओं जैसे हैं, प्रवृत्ति पशुओं जैसी है। वो मानव के शरीर में अवश्य है, लेकिन मानव और इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं। कौन है इंसान? कई बार प्रश्न उठता रहा है, किसको हम कहें कि सच्चा इंसान है? एक दूसरे पर उंगली तो उठाए थे, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये फलाना है, ये निकाला, ये ऐसा है, ये वैसा है। दूसरों को अच्छा बुरा तो कहते रहे, तू कैसा है? हरि बोलना, जोर से बोलो। अपनी गिरबान में झांक करके देखो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, दूसरों के बारे में ही टिप्पणियां करने की बजाय कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो, तुम्हें कैसा जीवन जीना चाहिए, और जैसा जी रहे हो इससे तुम्हारे जीवन का उत्थान होगा या पतन हो जाएगा। तुम्हारे जीवन तुम्हारा अच्छा होगा या तुम्हारा बुरा होगा। शायद इसीलिए महापुरुषों ने कहा था, तेरे भावे जो करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। तेरे दुनिया में कोई क्या कर रहा है छोड़ इस बात को, तो अपने घर की तो सफाई कर ले। इसका घर बड़ा गंदा रहता है, उसका घर बड़ा गंदा, तेरा घर साफ है। जब जब किसी की तरफ उंगली उठाते हो तो प्रकृति ने भी तुम्हें सिखाया है कि दूसरे की तरफ एक उंगली उठती है, 3 उंगली और 1 अंगूठा तो तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये बता रहा है कि दोष देखने हैं तो अपने देख, दूसरों की तरफ उंगली उठाने का काम नहीं। तू अपने अंदर में झांक करके देख कि तू कैसा जीवन जी रहा है। सारा जीवन हमने कहा फलाना बड़ा अच्छा आदमी है, अच्छी बात है, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, निंदा नहीं कर रहे हो, आलोचना नहीं कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। बहुत अच्छी तो तब है जब तुम भी तो प्रशंसा के लायक बनो, तुम्हारी भी तो कोई बड़ाई करे। कल मैंने आपसे कहा, हमारे दादाजी चीफ मिनिस्टर थे, हमारे ताऊ जी कमिश्नर थे, हमारे फूफा जी बहुत बड़े उद्योगपति थे, फलाने वो थे, पर तू, मैं आजकल बेरोजगार हूं। अरे बोल, अरे तेरे को उससे मिलेगा जो तू कर रहा है, वो जो कर गए, तेरे को उससे मिलने वाला है जो तू कर रहा है। उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, वो ऐसा कर रहा है, वो इसी में उलझे रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसको सोचो। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, एक इंसान तो क्या, कबीरदास कहता है कसाई के पास है तेरा घर, काहे को परेशान हो रहा है तू? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों उदास, तू काहे को परेशान हो रहा है? कोई बुरा करेगा तो उसका बुरा होगा, अच्छा करेगा तो, लेकिन तेरे को जो कुछ मिलने वाला है, तेरे को अपने कर्मों से मिलने वाला है, किसी के कर्मों से मिलने वाला नहीं। हरि बोल, हरि बोल। एक दिन तेरी भी अंतरात्मा जिस ढले पर जीवन जी रही है उससे बदल करके ये आवाज देने लग जाए कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। तब आएगा। मैं तो यहां तक कहा, मेरे प्यारे बच्चों, लाखों की भीड़ में तो मेरे को नजदीक से देखना भी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। आपका प्यार है, आपकी भावना है जो इस रूप में आप सामने देख रहे हो, या फिर उस अमर शहीद का वो कृत्य, या इस परिवार के कोई संस्कार, या आपका प्यार और भावना है जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये मौका मिल रहा है। सामने एक कोई छू लेता है तो उसको 5-7 हजार आदमी छूता है, तूने महाराज जी को छुआ है। हरि बोल, हरि बोल। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब कभी मैं कोशिश करता हूं लोगों से मिलने की, जब कभी किसी से मिला भी, जब से होश संभाला, मैंने एक वाक्य आमतौर से लोगों के मुंह से सुना है, दुनिया बड़ी गंदी हो गई। हरि बोल, हरि बोल। दुनिया बड़ी गंदी हो गई, दुनिया बहुत गंदी हो गई। जिसको देखो दुनिया बहुत गंदी, दुनिया बहुत गंदी, दुनिया बहुत। तुम्हारी बनाई चीज को कोई गंदी कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो ना, बोलो। तुम्हारी बनाई हुई चीज को कोई गंदा कहे तुम्हें कैसा लगेगा? और जिसकी इबादत करते हो, जिसकी प्रार्थना करते हो, जिसकी पूजा करते हो, उसकी बनाई दुनिया को तुम गंदा कहो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दुनिया बहुत गंदी है, चलो कोई बात नहीं। मैं अगला प्रश्न करता हूं, तुम कहां रहते हो?
दुनिया में। तुम कहां रहते हो? बोलो, जोर से बोलो। दुनिया में तुम गंदे हो? हरि बोल। जो ये कहता है कि दुनिया गंदी है, उससे पूछ करके देखो कि तुम कहां रहते हो। बोले दुनिया में। तुम गंदे हो? हरि बोल। जोर से बोलो। कोई भी अपने आप को गंदा कहने को तैयार नहीं है, दूसरों को गंदा कहने को तैयार है। बहुत जल्दी कह देगा एकदम से। हर आदमी दुनिया को गंदा कह रहा है, लेकिन हर आदमी अपने आप को गंदा मानने को तैयार नहीं है। जब हर आदमी अपने आप को गंदा मानने को तैयार नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं दुनिया गंदी हो ही नहीं सकती है। हर आदमी अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, यहां पर भ्रमात्मक स्थिति हो सकती है। मैं कहता हूं दुनिया बहुत गंदी है। आपकी बात से बहस करने में क्या फायदा? हरि बोलना, जोर से बोलो। मैं बहस नहीं कर रहा, आपकी बात को ऊंचा रख देता हूं। दुनिया बहुत गंदी है, मैं मान लेता हूं, लेकिन तेरी विशेषता कायम है। जब इस गंदी माने जाने वाली, तेरे द्वारा गंदी माने जाने वाली दुनिया में भी कीचड़ में कमल की तरह तू तो अपने आप को ऊंचा उठा के रख नहीं सकती। दुनिया गंदी है, बड़ी अच्छी बात है, एक कीचड़ जैसी है, दलदल जैसी है, बहुत गंदी है, पर तेरी विशेषता कायम है। क्या तूने अपने जीवन को कमल की तरह ऊंचा उठाया है? मैंने बताया था कि तुम्हें प्रकृति ने तुम्हारे पैर तो नीचे रखे हैं जमीन पे, इसी जमीन पर, इसी दुनिया में जिसे तुम गंदा कहते हो। मान लो कीचड़ है, ये दलदल है, तुम्हारे पैर इसी में रहेंगे, लेकिन हाथ तो तुम्हारे ऊंचे उठाए हैं। इन हाथों से नीचे कर्म मत करना, ऊंचे ही कर्म करना। तुम्हारा दिल तो ऊंचा बनाया है ना, इस दिल में भावनाएं ऊंची ऊंची लाना, नीची भावनाएं मत लाना, गंदी भावनाएं मत लाना। प्रकृति ने तुम्हारे पैर जमीन पर रखे, लेकिन हाथ उठा करके रखे हैं, तुम्हारा दिल उठा करके रखा है। तुम्हारी जवान, बोलो ना, जोर से बोलो, उठा के रखी है, नीचे तो नहीं रखी है। इसका स्तर थोड़ा तो ऊंचा ऊंचा उठाओ। चाहे जो बोल देते हो, चाहे जिससे बोल देते, जला कटा बोल देते हो, तीखे व्यंग वचन, चुभने वाले वचन बोल देते हो, किसी का मजाक उड़ा देते हो, इस जबान से तुम पता नहीं क्या क्या बोल देते हो। जहर तक उगलते हैं इस जबान से लोग। जब कभी सोच करके देखो कि परमात्मा ने आंखें भी दो बनाई, कान भी दो बनाए, नाक के छेद भी दो किए, हाथ भी दो, पैर भी दो। किडनी एक रहती तो जिंदा रह सकते थे, गुर्दा, लेकिन वो भी दो। हृदय एक बनाया पर उसके भी हिस्से दो, लेकिन जवान, जोर से बोलो, एक दो जवान के हिस्से होते हैं, मालूम है किसके? सांप के, जहरीले जानवरों के, जहरीले जीवों के। जीव के दो हिस्से होते हैं, तुम्हारी जीव के दो हिस्से नहीं, फिर इससे जहर काहे को उगलने की कोशिश करते हो? कुछ तो इस जवान का स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश करो। भगवान ने इसे ऊंचा उठा करके रखा है, प्रकृति ने इसे ऊंचा उठा करके रखा है। तुम्हारी नासिका को ऊंचा उठा करके रखा है। इस नाक से नीची दुर्गंध मत लो, गंदी दुर्गंध मत लो। जो शराबें पीते हो, मांसाहार करते हो, गंदगी, बदबू ही सूंघते रहे सारा जीवन। इसे कुछ तो कुछ अच्छी चीजें, उत्कृष्ट चीजें सूंघ करके देखो। इससे तुम्हारी आंखें ऊंची बनाई है, इन आंखों से ऊंचा यानी अच्छा अच्छा देखने की कोशिश करना, इससे हमेशा गंदा ही देखने की कोशिश। यूं तो नीचे देख करके चलोगे तो ठोकर नहीं खाओगे, लेकिन तुम्हें देखने की, ऊंचे देखने की आदत है तो देखो। मैं कह रहा हूं जो सबसे ऊंचा है, जिसे ऊपर वाला कहते हो, उसको देखने की कोशिश करो। इन कानों को भी ऊंचा उठा करके रखा है प्रकृति ने, परमात्मा ने। कान भी ऊंचे उठा करके रखे हैं, ये जमीन पर नहीं रखे हैं तुम्हारे। इन कानों से भी ऊंचा ऊंचा, यानी बहरे बन करके ऊंचा नहीं, ऊंचा माने उच्च चिंतन, अच्छी अच्छी बातें सुनना, सुंदर सुंदर बातें सुनना। और कहां सुनोगे? गंदी संगति में बैठ करके नहीं। जब गंदी संगति में बैठोगे तो गंदी बातें ही इन कानों में आएंगी, ऊंची उत्कृष्ट बातें नहीं आ सकती हैं। यानी संगति अच्छी करके इन कानों में अच्छी बातें लाने की कोशिश करना। तुम्हारा मस्तिष्क तो सबसे ऊंचा उठा के रखा है, कम से कम इसे तो गंदा मत करो। तुम्हारा दिमाग तो सबसे ऊंचा उठा करके रखा है, इसमें तो सबसे ऊंची बातें आनी चाहिए थी।
साफ सुथरी बातें आनी चाहिए थी। इसको तो इस गंदगी में लिप्त मत होने दो कम से कम। ये जो तुम्हारा मस्तिष्क प्रदूषित हो जाता है दूसरों के दोष देख करके, दूसरों की गंदगी देख करके या गंदा चिंतन करके, कम से कम इसे गंदा करने की कोशिश मत करो। इस मस्तिष्क को तो साफ सुथरा रखो, इसे तो ऊंचा बनाने की कोशिश करो। तुम्हारे पैर इसी जमीन पर हैं जिसे तुम गंदा कहते हो, गंदी दुनिया कहते हो, लेकिन तुम्हारी विशेषता इसमें है कि तुम तो कमल की तरह अपने आप को ऊंचा उठा करके रखो। कमल होता कीचड़ में है, होता गंदगी में है, लेकिन अपने आप को ऊंचा उठा करके रखता है। जोर से